क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कभी भी कोई बुरी खबर सुनते हैं कि जैसे किसी को कैंसर हो गया है या किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो वहीं की वहीं उसकी डेथ हो गई, या फिर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, एक सीधा सड़क पर जा रहा था और कुछ हुआ और उसकी डेथ हो गई, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ आपको पता चले कि किसी को कोई बीमारी हुई या कोई चीज़ हुई और वो बहुत ज़्यादा सिक हो गया, किसी को एकदम स्ट्रोक हुआ और उसको लकवा मार गया और आप घबरा गए कि हे भगवान उसके साथ हुआ तो कहीं मेरे साथ ना हो जाए, कहीं ये मुझे ना झेलना पड़े जो उसे झेलना पड़ रहा है, मेरे किसी घर वाले को ना झेलना पड़े। और आप एकदम से एंक्शियस हो गए, परेशान हो गए, आपने ये टेंशन ले ली कि आजकल इतना हार्ट अटैक हो रहा है, इतनी कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इतनी बुरी बुरी बीमारियां हो रही हैं, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएंगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हो और इन्हीं लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं हूं डॉक्टर सविता और मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हम कोई बुरी खबर सुनते हैं कि किसी को कोई बीमारी हो गई है या किसी के साथ कोई बुरी घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, तो उससे हमें कैसे डील करना है। अब दो तरीके होते हैं कि आपको कोई बुरी खबर पता चली, आपको पता चला कि किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ, वो भी लास्ट स्टेज में, या फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब ये ठीक नहीं हो सकती है और आपको पता चल गया, तो आप बहुत स्ट्रेस लेंगे, परेशान हो जाएंगे कि अरे मैं भी 40 या 50s का भी हूँ, मेरी रेंज भी है कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, या मुझे भी बहुत स्ट्रेस रहता है कहीं मुझे स्ट्रोक ना हो जाए, या मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ और हाईवे पे जाता हूँ, कितनी बार फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है, या मैं अब तो रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ है तो मैं जो है प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, तो ऐसा ना हो कि प्लेन क्रैश हो जाए और मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। और आप वो सारी चीज़ें करने में बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाता है आपकी लाइफ में कि कहीं ये सब बीमारियां मुझे ना हो जाएं। तो अगर आप इसको ऐसे डील करते हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है, आपको इसे ऐसे डील नहीं करना है। बजाय इसके आपको ये सोचना है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया, अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ, या अगर किसी को कोई बहुत ही ऐसी बीमारी डायग्नोज हुई जो कि बहुत ही सीरियस टाइप की बीमारी होती है, तो आपको ये नहीं डरना है कि अबे उसको हो गई कहीं मुझे ना हो जाए, और स्ट्रेस में रहना है कि मैं क्या करूं कि मुझे ये बीमारी ना हो, उसको हो गई। बताओ कितने लोगों को कैंसर हो रहा है और स्ट्रेस ले लेके आपने अपने दिमाग का भी बैंड बजा दिया। बॉडी तो छोड़ो, आपने अपनी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी, तो वो आपको नहीं करनी है। एक अच्छा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है तो आप सोचिए कि भाई वो कैंसर है, जो ये हार्ट अटैक है, कार्डियक डिजीजेस हैं, हमारे दिमाग की बीमारियां हैं या जो भी हैं, ये किस वजह से होती हैं, लाइफस्टाइल में हमारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या हम कैसा खाते हैं, हम कैसी जगह पे रहते हैं, कौन कौन से उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, या कौन सी चीजें हैं, उसकी टियोलॉजी क्या है कि किस वजह से वो बीमारियां होती हैं, और उनमें से कितनी वजह हैं जिनको हम रोक सकते हैं। तो आप अच्छा साहित्य पढ़िए, मतलब अच्छी किताबें पढ़िए, आपको उसमें मिलेगा। यार यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, आप वो देखिए कि कैसे हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम किस किस बीमारी से बच सकते हैं। तो उससे आप घबराइए नहीं, बल्कि अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो उससे आप एक लेसन लीजिए कि अगर उसको ये बीमारी हुई है, अगर उसको ये कैंसर हुआ है या स्ट्रोक हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, तो उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, या हम अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस लाएं कि हमको ये बीमारियां ना हो। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती हैं और आसपास की चीज़ों की वजह से होती है, जेनेटिक फैक्टर और ये जो हेरिडिटरी फैक्टर्स जो बोलते हैं, या फिर भगवान का दिया हुआ है, वो तो कई चीज़ों में काम करता है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं। तो अगली बार आपको कोई भी ऐसी खबर आती है तो आप तुरंत रिसर्च करिए, उस पर नेट पर सर्च करिए, बुक्स देखिए, डॉक्टर फ्रेंड्स हैं कोई, उनसे पूछिए कि भाई इस बीमारी से बचने के लिए मुझे कैसा खाना खाना चाहिए, कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए जिससे मैं इन बीमारियों से दूर रहूं। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है, एक हेल्दी तरीका है इस तरह की बातों को डील करने का और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने का। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।